भोलानाथ का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि भाई एक शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग आए और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। साथ ही साथ मैं बताता चलूँ कि भाई आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा जो मकसद है वो ये है कि भाई जैसे कि आपको पता है कि भाई अमेंडमेंट बिल जो है दोनों जो है संसदों से पास हो चुका है, पारित हो चुका है, उसको लेके जम्मू कश्मीर के अंदर एक भ्रम फैलाया जा रहा है। कोई रोशन चौधरी बीजेपी के एसटी सेल के प्रेसिडेंट हैं कश्मीर से, और उनको ये एक न्यूज़ बनती है, वो मिठाई खा रहे हैं वहाँ पर, और न्यूज़ बनती है कि भाई ये जो है जम्मू कश्मीर के गुजरों ने, खासकर एसटी के लोगों ने जो है इसका समर्थन किया बिल का। हम उसका खंडन करते हैं, कंडेम करते हैं इसको। पहले तो हम कंडेम करते हैं इस बिल को। ये बिल हमें नामंजूर है, ये क्लियर कट हम यहाँ से वाइस बताना चाहेंगे आपको। साथ ही साथ इस तरीके की जो हथकंडे अपनाए जाते हैं न्यूज़पेपर के द्वारा, न्यूज़ पोर्टल्स के द्वारा, कि भाई कोई एक आदमी, वो आदमी जो आरएसएस का बिका हुआ आदमी है, वो आदमी जो आरएसएस का यहाँ पर प्लांटेड किया हुआ आदमी है, बीजेपी का सदस्य है, और आरएसएस की जमात का ही वो यहाँ पर प्रेसिडेंट बना के रखा हुआ है एसटी सेल का। और ये भी साथ साथ बताता चलूं कि उस आदमी के आपने पहले भी बहुत सारे वीडियो देखे हैं जिनको बताया गया कि वो तो एसटी से बिलोंग ही नहीं करता था और उसको एसटी का यहाँ पर प्रेसिडेंट बनाया गया। तो ऐसे लोगों का जो यहाँ पर कोई बयान देना और फिर किसी न्यूज़पेपर का या किसी न्यूज़ पोर्टल का ये चलाना कि जी पूरी एक कम्युनिटी ने जो है उसका समर्थन किया है, इसका हम बिल्कुल सिरे से इसको खारिज करते हैं, कंडेम करते हैं, और इनको तनबीह करते हैं कि इस तरीके की आगे इस तरीके की बातें अगर होंगी तो हमें कोर्ट तक आपको घसीट के लेके जाना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं बताता चलूं कि भाई क्या गुजर कम्युनिटी, क्या पहाड़ी की कम्युनिटी, या क्या मुसलमानों की कम्युनिटी हिंदुस्तान के अंदर जिस बिल को लेके आए हैं, जिसको बड़ी वाहवाही लूटी जा रही है कि भाई मुसलमान, गरीब मुसलमानों का भला कर दिया है। गरीब मुसलमानों का भला ये किया है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले जो मैं कहूंगा लैंड चंक जिनके पास था वो था रेलवे। उसको मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी के मंत्रियों ने बेच दिया है अपने साथियों को। उसके बाद बड़ा चंक हमारे पास आता था, वो था एयरपोर्ट्स का, एयरपोर्ट की पट्टियां, वो सारी की सारी भेज दी गई। अब बच रही थी हिंदुस्तान के वो मुसलमान जिन्होंने अपनी जमीनें डोनेट की थी। उन डोनेशन की जमीनों के ऊपर सरकार की नजर थी, जिसको लेके उन्होंने ये बिल लाया है, और ये थोड़े दिनों के बाद आपको ये पता चलेगा कि भाई ये जमीनें जो है वो उनके दोस्तों के हाथ में होंगी। गरीब मुसलमानों का भला नहीं, यहाँ पर अगर भला करना चाहते तो गरीब हिंदुओं का भला करते, लेकिन गरीब मुसलमानों का भला इसलिए करना है क्योंकि इस कौम के गर्दन पर चढ़ के बैठना है, इस कौम की गर्दन पर टांग रखनी है, इसके लिए इस बिल को लाया गया है। तो मजीद डिस्कशन के लिए मैं चाहूंगा कि भाई हमारे साथ शाह सलीम भाई बैठे हुए हैं, इधर सोशल एक्टिविस्ट तालिब चौधरी जिनको आप अच्छे से वाकफ हैं, ये बैठे हुए, तो मैं चाहूंगा मजीद इसके ऊपर वो रोशनी डालें। सबसे पहले जो है सलीम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इस पर ज़्यादा क्या कहना है कि हम यहाँ पे आज 2 तारीख को, 2 अप्रैल को आधी रात से ज़्यादा यानी 2:30-3 बजे के आसपास जिस तरीके से आइन को, कानून को, कॉन्स्टिट्यूशन को बुलडोज करके एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया, उनके रिलीजियस राइट्स छीने गए और बीजेपी आरएसएस की सरकार ने, हम उसकी मजम्मत करते हैं, भरपूर मजम्मत करते हैं कि किस तरीके से आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, खास तौर पर आर्टिकल 26 भारत के हर शहरी को यह हक देता है कि वो अपनी रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ को, अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, अपने रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन करें। इन सब चीज़ों का पास न रखते हुए इस तरीके से बिल पास करके मुसलमानों की हक तलफी की है। उस पर अब पूरे भारत के 20 या 25 करोड़ मुसलमान आज गमज़दा हैं। आज जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आज उनको लग रहा है कि उनके तमाम राइट जो हैं वो छीने जा रहे हैं, और उनकी वो ज़मीनें जो उन्होंने अल्लाह के लिए वक्फ की थी एक सवाब की हैसियत से, आज हुकूमत जो है उनसे छीनने जा रही है। हम बहरहाल आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवसत से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत या जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलमा हिंद, जमीयत उलमा हिंद, या बाकी जितनी भी तंजीमें हैं, अमारत शरिया, जो इस कानून की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ रही हैं। कई लोग जो हैं इसमें पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चले गए हैं। हम जम्मू कश्मीर से उनको अपनी हमायत का ऐलान कर रहे हैं। हम जो भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जैसे कल उनका एक प्रेस नोट आया है, जेल भरो आंदोलन और बाकी चीज़ें, हम उनके साथ हैं और हम भारतीय मुसलमानों के साथ हैं इस लड़ाई में, इस कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई में। और हम बतौर ख़ास आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवसत से हम अपोजिशन का, हिजब इख्तलाफ का, एक एक उस सदस्य का, एक एक रुकन का हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम उनके आगे सर तस्लीम खम करते हैं। चाहे कांग्रेस के गौरव गोगोई हों, चाहे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो, किस किस का नाम लिया जाए, हमारी वो सिख बहन जिन्होंने इस आरएसएस बीजेपी को बेनकाब किया है कि किस तरीके से ये मुसलमानों के जो है मजहबी हुकूक में मदाखलत करके जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है उनके उनके एक तरह से चिथड़े कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को जो है बुलडोज कर रही है। हम तमाम इंटायर अपोजिशन का जो है, और अपोजिशन ने 234 मेंबरान पार्लियामेंट ने इस बिल के खिलाफ वोट दिया है। हमें पता है जेपीसी को जिस तरीके से कंडक्ट किया गया और उससे जो है मंशा इस हुकूमत की जो है जाहिर हो चली थी, और जेपीसी बनाकर जब तमाम जो अपोजिशन मेंबरान की एक भी, उन्होंने 44 तरमीमात दी थी इस बिल को चेंज करने के लिए, उन्होंने एक भी नहीं मानी। तो बहरहाल ये भारतीय मुसलमानों के हकूक़ पर बहुत बड़ा हमला है, बहुत बड़ा शक्कूर है। मैं एक बार फिर इसकी मजम्मत करते हुए तालब चौधरी साहब से गुजारिश करूँगा कि अपनी बात रखें।
बहुत बहुत शुक्रिया। असल में मेरे साथियों ने आपको तफसीलन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मकासद बयान कर दिए हैं, लेकिन मैं भी अब रस्मन अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि जैसे सफ़ीर भाई ने और शायद सलीम साहब ने कहा कि हम इस जो बिल शफ़ून मारा गया है हिंदुस्तानी मुसलमानों की बुनियादी हकूक़ पे, फंडामेंटल राइट्स पे, हम उसकी कड़े अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और साथ ही साथ जो कल एक बड़ा दर्दनाक वाक़ा पेश आया। देखें, एक तरफ हमारे कत्ल किए जा रहे हैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर, और उन तमाम रुकने पार्लियामेंट के जिन्होंने हमारे लिए हक में आवाज़ उठाई, उनका शुक्रिया तो बनता है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से हुकूमत वक्त ने जिस तरह से हमारे हुकूक सल्ब किए, तो दूसरी तरफ उन्हीं की जमात के साथ जुड़े हुए, उन्हीं के एजेंट्स, उन्हीं के लोग कश्मीर के अंदर मिठाइयाँ बांटते हैं अगरचे, और उसको पोर्ट्रे इस तरह से किया जा रहा है कि ये रियासत जम्मू और कश्मीर की ट्राइबल कम्युनिटी है। तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसको सिरे से हम नकारते हैं। और मैं एक फर्द की हैसियत से ये कतई नहीं कह सकता कि मैं पूरी ट्राइबल कम्युनिटी हूँ। सफीर भाई ये बात कभी क्लेम नहीं कर सकते, कोई भी फर्द नहीं कर सकता। हम जिस जमात के साथ, जिस आइडियोलॉजी के साथ होंगे, हम हमेशा उसी की बात करते हैं या उसको प्रेजेंट करते हैं। लेकिन एज अ कम्युनिटी किस चीज़ को सामने रखना और फिर मीडिया के पोर्टल्स की तरफ से इस चीज़ को सामने लाना, ये बड़ा नाजायज़ है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अब इस चीज़ पे कोई भी बात नहीं करेगा। ट्राइबल कम्युनिटी जम्मू कश्मीर की सर-ए-फ़हरिस्त इस बिल के मुखालिफ है, और इंशाल्लाह जिस तरह से उलमाए दीन हिंदुस्तान के और बाकी हमारे लीडरान हिंदुस्तान और शायद सलीम साहब जिस तरह से उनकी मुसलसल राब्ते के अंदर हैं, जिस तरह से हुक्म होगा पूरे हिंदुस्तान के उलमाए दीन का, या रियासत जम्मू व कश्मीर के उलमाए दीन को भी सरफहरिस्त जो लोग हैं या जो नहीं है, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं वो भी फ्रंट पे आके बात करें। जिस तरह का भी हुक्म होगा हम उस पर अमल करने को बिल्कुल तैयार हैं। और यूं समझे कि ये ट्राइबल कम्युनिटी के ग्रेजिंग राइट को छीन लेने से भी सबसे बड़ा ये हक है। सबसे पहले हम मुसलमान हैं, उसके बाद हम जो भी हैं, तो मुसलमानों के हकूक छीने हैं। कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी का कोई भी शख्स होगा जो इसकी खुशी मनाएगा? ये कुछ जमातों के साथ बीजेपी के आरएसएस के एजेंट्स हैं जिन्होंने ये सब किया है कश्मीर के अंदर, वो तो हमेशा करते हैं। 370 के वक्त भी उन लोगों ने नाच, नंगा नाच किया था, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। हमारे कत्ल हो रहे हैं तो वो करेंगे, लेकिन हम उसको सिरे से नकारते हैं। इसमें ट्राइबल कम्युनिटी का कोई रोल नहीं है। ट्राइबल कम्युनिटी पूरे इस वक्त बिल को मजम्मत करती है और सरफहरिस्त अपनी लड़ाई लड़ने के लिए पहले सिपाही की हैसियत से खड़ी है। बहुत शुक्रिया।